रोग ये है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, जिससे कि सिर्फ आप और मैं ही नहीं परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। हर आदमी अपने लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे ये सोचता ही है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारे आसपास के लव्ड वंस को क्या फ़र्क पड़ेगा अपने इस एक्शन से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम दुनिया के बारे में सोच के अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगे, फिर चाहे वो हमारी फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, जब हम ऐसा करते हैं ना कि हम दुनिया में सबके बारे में सोच के या जिनको हम नहीं भी जानते हैं उन सब के बारे में सोच के हम अपने लाइफ के डिसीजंस को ऑल्टर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे डिसीजंस तो गलत होते ही होते हैं। उससे हम जो भी काम करना चाहते हैं वो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमने अपने बारे में नहीं सोच के दुनिया के बारे में सोच के लिया है। काम तो गलत होता ही होता है, उससे हमारा सेल्फ स्टीम भी लो होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है, जिससे हम एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हमें ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि हमारे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस चैनल में मेरे ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको अपने टाइम पे मिलते रहें। देखिए, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे बहुत टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, इमीडिएट लव्ड वंस होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, हमारे हस्बैंड्स, हमारे वाइफ्स, हमारे बच्चे, ये सारे लोग आते हैं। दूसरे सर्किल में आते हैं जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, या जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं। तीसरे सर्कल में आते हैं हमारी बाकी पूरी दुनिया, जिससे कि हमारा कोई नाता नहीं होता है, हमारा इमीडिएट कोई रिलेशन नहीं होता है, बट इज जस्ट दैट कि वो लिविंग पर्सन हैं, तो वो उस सर्कल में आते हैं। बेसिकली 3 तरीके होते हैं जिनसे कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों से हर्ट होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम अपने ही इल्यूजन्स में सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये काम किया, या लोग मुझे गलत समझेंगे, सो एंड सो। इसमें क्या होता है कि कोई सामने वाला बंदा इन्वॉल्व नहीं है, बट अपने ही मन में हम ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, बुनाए जा रहे हैं, अपने ही इल्यूजन्स में जिए जा रहे हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, जब तक कि सामने वाला तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। ये हमारी अपनी सोच है। तो इस समय हमें पहले ये समझना चाहिए कि आप खुद ही उस थॉट को अपने अंदर लेके आ रहे हैं। अभी तो सामने वाला कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, बट आप खुद ही ऐसे थॉट्स अपने मन में ला रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि अभी हुई ही नहीं है, बस आपके दिमाग में है, और क्योंकि दिमाग में है तो आपके एक्शंस में वो दिख रही है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि आज के टाइम पे ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई इतना खाली नहीं है कि वो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचता रहे। किसी के पास भी अपने कामों के बाद इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो सिर्फ हमारे बारे में सोचता रहे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, या आपने क्या गलत किया, या आपने क्या सही किया। तो इस तरीके के थॉट्स को पहले आपको अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालना है। और स्पेशली वो लोग ये चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं जो खुद ये काम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप खुद ही किस सामने वाले के पर्सन के बारे में आप मन में ऐसे थॉट्स लाने लगते हो कि आप उसके बारे में ही उसकी बुराइयां आप या उसकी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप सोचते रहते हो। बस आपको ये समझना चाहिए कि कोई अगर आपके बारे में कुछ सोच भी रहा है, चलिए 1% मैंने मान लिया कि हाँ वो सोच रहा है, तो क्या उसके सोचने से आपके काम के आउटपुट पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? या अगर देखिए, दुनिया में 100 तरीके के लोग होते हैं, हर आदमी का अपना नेचर होता है, वो अपने नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, आप किसी के नेचर को नहीं बदल सकते हैं।
तो उसके और हर आदमी का एक अपना एक माइंडसेट होता है, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। एक आपका भी अपना एक खुद का पर्सपेक्टिव होता है किसी भी काम को करने का। हो सकता है शायद आपको किसी और का वो काम पसंद आए, या हो सकता है ना पसंद आए। तो सेम तरीका आपके लिए भी अप्लाई होता है ना। हो सकता है कि शायद 10 आदमी को आपका वो किया हुआ काम पसंद आए, बट शायद उन 10 में से 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपका काम उतना नहीं पसंद आया। तो आप उनके पर्सपेक्टिव को आप उनके पर्सपेक्टिव को गलत नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आपका भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोचेगा, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जिस चीज़ के ऊपर अगर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो आपको क्यों ऐसी चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट करना। दूसरा मेथड होता है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल के चला जाता है, या कोई नेगेटिव टॉक करता है, या आपको कोई टॉन्ट मारता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि सामने वाले ने ऐसा किया। बट आपको उस टाइम पे ये समझना है कि सामने वाले ने जो किया उस समय आपको उससे लड़ने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, अगर आप भी सेम लेवल पे जाके उससे बहस करेंगे या उससे बदतमीजी से बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ टेंशन राइज होगी। तो आपको उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके अपनी बात, जब उनकी बात खत्म हो जाए, अपनी बात को पोलाइटली समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर पोलाइटली समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा बार भी वो चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है, तो उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि इस बंदे के आगे मुझे बहस करने का या अपनी बात समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये उसी तरीके से है, आपने जैसे बिच्छू वाली कहानी सुनी होगी कि बिच्छू तो डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। तो आप बिच्छू से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डंक मारना बंद कर दे, वो नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं अपने लाइफ में कि वो आप कुछ भी कर लें, उनको सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव ही सोचना है या गलत ही सोचना और बोलना है, तो आप ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते हैं। तो व्हाट यू शुड डू कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बना लेनी चाहिए। उतना जितना पॉसिबल हो उतना दूर से दूर रहना चाहिए। अपनी बातों को अननेसेसरी उनके आगे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर पता है, लोगों के नेचर में ये चीज़ होती है कि जो लोग ऐसा करते हैं ना कि हमेशा आपके बारे में नेगेटिव सोचना या बोलना, आपके पीठ पीछे बोलना, उनको बहुत पसंद आता है अगर आप उनकी कही हुई बातों पे रिएक्ट करो। बट अगर वो देखेंगे ना कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनकी कही हुई किसी भी बात पे, तो वो धीरे धीरे बोर होके वो सब चीज़ें करना खुद ही छोड़ देंगे। जो काम आप शायद डायरेक्टली उनको बोल के नहीं समझा पा रहे थे, वो आप अपने एक्शन से उन्हें समझा सकते हो, वो है उन्हें इग्नोर करके। तीसरा होता है कि लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली बोलते नहीं हैं, बट उनके एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं या पीठ पीछे कुछ ऐसे कारनामे वो कर जाते हैं जिनसे कि हमें हर्ट होता है या हमें शायद कोई नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है कि आपको एकदम शांत रह के उनके तरीकों को ऑब्जर्व करना है, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से या अपनी कौन सी हरकतों से आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन तरीकों को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको फिर से उनसे वही बात कि आपको उनसे पोलाइटली बात करनी है जाके। अगर वो उन बातों को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नॉर्मली 50% लोग ऐसे होते हैं एटलीस्ट कि आप एक बार उनको बोलोगे कि आपकी कही हुई बात या आपका किया हुआ काम आपको अच्छा नहीं लगा, उनका किया हुआ कोई भी काम, तो लोग समझ जाते हैं और ऐसी चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। बट स्टिल अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपके सर्किल में कि आप उन्हें कितना भी समझा ले, बट उनको वही काम बार बार करने होते हैं जिनसे आपको तकलीफ होती है, तो ऐसे लोगों को उनकी एक्टिविटीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेंगे, उससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि आप अवेयर हैं उनकी कई करी हुई हरकतों के बारे में। हमें ये समझना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बहुत ही, जिसने भी ये लाइंस लिखी हैं बहुत ही सही लिखी हैं, ये एकदम 100% करेक्ट बैठती हैं हर किसी के लाइफ में।
हमारा काम होता है अपने टास्क को कंप्लीट करना, सामने वाले का काम होता है जज करना या बोलना, बट उसके जज करने से हमें हमारे टास्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमें किसी और के नेगेटिव बोलने से भी हमें और अंदर से ताकत मिलनी चाहिए और एनर्जी मिलनी चाहिए कि हम अपने किए हुए कामों को और शिद्दत से कंप्लीट कर पाएँ। इससे क्या होगा कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारी लाइफ में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे वे ऑफ लिविंग में कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन के बाहर निकलेंगे। फिर चाहे वो किसी और को पसंद आए या ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस बात से। हो सकता है शायद मेरी कही हुई बातें आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, बट टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी ही हूँ। मुझे जनरली फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, या मुझे हर काम के लिए किसी थर्ड पर्सन की जी हजूरी नहीं चाहिए होती है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लस मेरे वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए। नमस्ते।